बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। पेश खिदमत है कहानी ठग्गों की बस्ती। बहुत साल गुजरे। यहाँ से बहुत दूर एक बूढ़ा सुदागर और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बूढ़े सुदागर ने कहा कि बेटा, ये बहुत अच्छी नस्ल के 2 घोड़े हैं। मैंने इन्हें बड़ी जतन से पाला है। किसी ऐसे मुल्क में जहाँ घोड़ों की कमी हो, एक एक घोड़ा 100 अशरफी में बिक जाएगा। यहाँ से बहुत दूर दक्कन में एक ऐसा मुल्क है, वहाँ जाकर तुम ये घोड़े बेच सकते हो। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं सफ़र भी नहीं कर सकता। अगर तुम हिम्मत करो और दूर दराज के देशों में जाओ तो मुमकिन है कि दक्कन का राजा इन्हें और भी ज़्यादा कीमत पर ख़रीद ले। बूढ़े के बेटे ने इस ख्याल से खुशी का इजहार किया। वो इस वजह से भी खुश हो रहा था कि उसे नई नई जगहें देखने को मिलेंगी, खूब सैर होगी। मगर उसके बाप ने ताकीद की कि बेटा, ये याद रखो कि पश्चिम की तरफ मत जाना। अगर तुम गए तो ऐसे मुल्क में पहुंच जाओगे जहां दगाबाज और फरेबी लोगों की बस्ती है। वहां पर हर आदमी धोखेबाज है। जो कोई भी वहां पर चला जाता है तो परेशानी उठाए बगैर वापस नहीं आता। एक दफ़ा मैं भी वहाँ पर गया था और मुझे अपनी बेवकूफ़ी से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि मैं उम्र भर उसे ना भूल सका। मेरे प्यारे बेटे, तुम वहाँ पर मत जाना। बेटा बोला कि बाबा, मुझे बताइए, आखिर आप ठग्गों की बस्ती में क्या करने गए थे? बूढ़े बाप ने कहना शुरू कर दिया, बेटा, तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था जिसके साथ तुम खेलते थे। 15 बरस हुए। अपने कारोबार के सिलसिले में मैं मुख्तलिफ मकामात पर जा रहा था, तो उस वक्त मैं तुम्हारे भाई को भी साथ ले लेता था। एक दफ़ा मैं ऐसे ही अपने काम के सिलसिले में एक जगह पर जा रहा था तो मैंने तुम्हारे भाई को भी साथ ले लिया और ये सोचा कि ये भी मुख्तलिफ देशों की सैर कर लेगा, लोगों के रहने सहने का ढंग देखेगा और इस तरह ये बहुत कुछ सीख भी पाएगा। जब हम वतन वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से अनजाने देश में जा निकले। हम शाम को वहाँ पर पहुँचे। रात एक सराय में बसर की। लोगों की बात और उनके तरीक़ों से पता चला कि ये वही दगाबाजों की बस्ती है जिसका जिक्र मैंने सयाहों से सुना था। अब मुझे फिक्र हुई कि जल्दी जल्दी मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सराय वाले को किराया अदा कर रहा था तो सराय वाले का भाई रोता हुआ अपनी किस्मत को कोसता हुआ चला आया। उसने बताया कि उसकी बीवी के यहाँ एक मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। उस दगाबाज का कहना था कि जब मैं शाम को घोड़े से उतरा तो बहुत ज़ोर से हाँप रहा था। मेरे ज़ोर से हाँपने पर एक छोटा सा कीड़ा जो कि वहाँ पर मौजूद था, मेरी सांस के ज़ोर से वो उड़कर सराय में उस जगह पर चला गया जहाँ पर उसकी बीवी बैठी हुई थी जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था। मेरी सांस के ज़ोर से वो कीड़ा उसके नथने में चला गया। इस वजह से उसे बहुत ज़ोर से छींक आई और उसका बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया। एक मजमा मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। हर शख्स उसकी तरफदारी कर रहा था। वो बार बार यही कहता था कि मैं ही उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ और इसकी सज़ा में उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मेरे औसान जाते रहे। दिल पर पत्थर रख कर मैं वहाँ से चला आया। बेचारा मेरा बेटा अब भी उनके कब्ज़े में है और उनकी गुलामी कर रहा होगा। तुम्हारे भाई की कलाई के ऊपर एक तिल का निशान मौजूद है जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता है। ये कहानी सुनाकर वो बूढ़ा सुदागर रोने लगा। बेटे से अपने बाप की हालत देखी ना जा रही थी। उसने अपने बाप को इत्मीनान दिलाया और कहा कि आप यकीन रखिए, मैं उन ठग्गों की बस्ती में हरगिज़ कदम ना रखूंगा। उसके बाद वो बेटा दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज के ममालिक के सफ़र पर रवाना हो गया। कुछ दिन के बाद वो एक दरिया पर पहुंचा। उस वक्त दरिया में बाढ़ आई हुई थी, इसलिए नाव वाले ने अपनी छोटी सी कश्ती में उसके दोनों घोड़ों को ले जाने से इनकार कर दिया और उसे कहा कि वो पश्चिम की तरफ चला जाए तो उसको वहाँ पर मजबूत कश्ती मिल जाएगी और इस तरह कोई ना कोई उसे नदी पार करवा देगा। जैसे ही वो लड़का पश्चिम की तरफ चला, एकदम से जोर की आंधी चलने लगी। उसने छुपने की जगह ढूंढने की कोशिश की मगर छुपने की जगह ना मिली। उस लड़के ने करीब के पहाड़ों की तरफ देखा, वहां से धुआं उठ रहा था। वो अपने घोड़ों को लेकर उस पहाड़ पर चढ़ गया। उस वक्त आंधी का जोर कम हो गया।
उसने देखा कि पहाड़ के दामन में एक गांव है। वो काफी पश्चिम की तरफ आ गया था। उसे ख्याल हुआ कि शायद यही गांव ठग्गों की बस्ती है। उसने सोचा कि वापस चला जाए, पर ख्याल हुआ कि जरा देखा तो जाए कि वो अजीबोगरीब बस्ती जिसकी कहानी उसने अपने बाप से सुन रखी है वो कैसी है। वो पहाड़ के किनारे पर छुपकर नीचे देख रहा था कि एक पत्थर खिसका और वो लड़का फिसलता हुआ उस गांव में आ गिरा। उसे देखकर उसके घोड़े भी उसके पीछे पीछे आ गए। सामने से एक बूढ़ा शख्स आ रहा था। उसने जो उस लड़के को घिरते हुए देखा तो उसके करीब आ गया। वो लड़का कपड़े झाड़ता हुआ उठकर बैठ गया। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने देखा कि बूढ़ा उसे गौर से देख रहा था। बूढ़े ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम्हें कोई ज्यादा चोट तो नहीं आई? लड़के ने दिल ही दिल में सोचा, अच्छा ये ठग्गों की बस्ती है, ऐसे लोग होते हैं जो कि दगाबाज होते हैं। वो अभी ये सोच ही रहा था कि बूढ़े ने रोना पीटना शुरू कर दिया। एक मेंढक उस लड़के के नीचे दबकर मर गया था। वो बूढ़ा आदमी रो रो कर मरे हुए मेंढक को देख रहा था और कह रहा था, हाय मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। उस बूढ़े के रोने पीटने की आवाज़ें सुनकर बहुत से लोग आ गए और किसी अनजानी जुबान में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर उन्होंने उस लड़के को बताया कि इस बूढ़े के यहाँ कोई बच्चा नहीं था। इसने एक मेंढक को औलाद की तरह पाला था। वो इस मेंढक को बहुत चाहता था और वो इसकी खिदमत भी करता था। अब बेचारा बूढ़ा अकेला रह गया है, इसलिए वो मेंढक की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी है। और फिर गांव वाले भी उस बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द वो वहाँ से चला जाए। उसने लोगों से पूछा कि इस बूढ़े के गम को हल्का करने के लिए क्या किया जाए। बूढ़ा एकदम से बोला कि अपने घोड़ों में से एक घोड़ा मुझे दे दो। लड़का हैरान हुआ और कहने लगा, एक मेंढक के बदले घोड़ा? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरी समझ में नहीं आता लड़के कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। क्या घोड़ा किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है? आखिर में बेचारे सौदागर के बेटे को अपना एक घोड़ा बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वो बहुत गमगीन था और दुखी भी था। आखिरकार वो वहां से चला आया। अब उसे पहाड़ पर चढ़ना खासा मुश्किल था, इसलिए वो काफ़ी दूर पैदल चला कि कोई रास्ता मिल जाए और वो उस रास्ते से गुजरकर पहाड़ की दूसरी जानिब पहुंच जाए। थोड़ा चलने के बाद पहाड़ के दामन में उसे एक और गांव मिल गया। अब उस लड़के का भूख और प्यास के मारे बुरा हाल था। वो करीब के गांव में गया। एक दरवाज़ा खटखटाया। एक आदमी बाहर आया जिसकी सिर्फ एक आंख थी। उस लड़के ने कुछ खाने पीने को मांगा। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें खाने पीने को कुछ नहीं दे सकता, हाँ मगर मेरे पास पानी है, तुम जितना चाहो पी सकते हो। असल में तो आदमी के लिए पेट भरना ज़रूरी होता है, पेट चाहे आप पानी से भर लो। उस आदमी ने उस लड़के को पानी दिया। पानी पीकर उस लड़के ने शुक्रिया अदा किया। जब चलने लगा तो उस एक आंख वाले आदमी ने पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? जैसे ही उस लड़के ने अपने बाप का नाम बताया तो उस एक आंख वाले आदमी ने उसे बाजू से जोर से पकड़ लिया और खुशी से चिल्लाया, आखिर तुम मिल ही गए। अब सुनो लड़के, 20 साल हो गए हैं मैं तिजारत के सिलसिले में तुम्हारे मुल्क गया था। बदकिस्मती से वहाँ मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने उससे 200 अशरफियाँ मांगी थी तो वो राज़ी हो गया, मगर उसे ज़मानत चाहिए थी और मेरे पास देने को कुछ नहीं था। उसने कहा कि तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो, ये मेरे लिए जमानत होगी। चूंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी लिहाजा मैं राज़ी हो गया। मैंने अपनी एक आंख निकाल कर तुम्हारे बाप को दे दी और वो मेरी एक आंख ले गया। उसने वादा किया था कि 1 साल बाद वो आएगा और मेरी आंख वापस कर देगा, मगर 20 साल गुजर गए, वो अब तक ना आया। अब तुम मेरे हाथ आ लगे हो, अब मैं तुमसे अपनी एक आंख वापस लूँगा। तुम्हें अपने बाप का कर्ज चुकाना होगा। मैं तुमको 200 अशरफियाँ देने को तैयार हूँ, बल्कि 20 अशरफियाँ साथ सूद भी दूंगा, मगर तुम मेरी आंख वापस कर दो। देखते ही देखते उस एक आंख वाले आदमी के चारों तरफ उसके हमदर्द लोग इकट्ठे हो गए। लड़के ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी आंख का क्या किस्सा है, लेकिन मुझे तुम परेशान कर रहे हो। खैर, कुछ लोग इस लड़के के पास आए और कहने लगे कि तुम किसी न किसी तरह इससे अपना पीछा छुड़ा लो, तुम कुछ भी दो, इस आदमी से अपना पीछा छुड़ा लो, वरना ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। लड़के ने पूछा
कि तुम कैसे मेरी जान छोड़ सकते हो। उस आदमी ने जवाब दिया, तुम अपना ये घोड़ा मुझे दे दो, इसके बाद तुम जा सकते हो। बेचारे उस लड़के को अपना दूसरा घोड़ा भी छोड़ना पड़ा। वो अकेला ही चल पड़ा। पहाड़ पर गिरने से उसका सारा बदन दुख रहा था। अब तो परेशानी के मारे उसका बुरा हाल था, क्योंकि दोनों कीमती घोड़े भी उसके हाथ से निकल चुके थे। भूख के मारे अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा। उधर से एक नौजवान गुजरा। उसने जब उस लड़के को रोते हुए देखा तो रुक कर पूछने लगा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? लड़का चुप रहा। अब वो इस देश के किसी आदमी से बात करने से भी डर रहा था, मगर वो अजनबी इसरार करता रहा। खैर, उस लड़के ने मुख्तसर तौर पर उस अजनबी को बताया कि किस तरह उसके हाथ से दोनों घोड़े भी निकल गए। वो नौजवान कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, अच्छा मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे घोड़े वापस कैसे दिला सकता हूँ। चलो राजा के पास चलो। वो लड़का पहले तो हिचकिचाया, मगर ये सोच कर कि अब उसके पास खोने को रह ही क्या गया है, वो उस आदमी के साथ राजा के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अजनबी ने उस लड़के को सिखाया कि राजा से क्या कहना है। राजा ने उस लड़के की शिकायत सुनी। शिकायत सुनने के बाद बूढ़े को और एक आंख वाले आदमी को बुलाया। मुकदमा शुरू हुआ। जब बूढ़ा कह चुका कि वो मेंढक जो मर गया है वो उसका लेपालक बेटा था, तो उस लड़के ने अपनी पगड़ी से फौरन एक मेंढक निकाला और कहा, हुजूर, इस मेंढक को मैंने अपना बेटा बनाकर पाला हुआ है, मैं इसे पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूँ। ये बूढ़ा शख्स पहाड़ के ऊपर से इस मेंढक पर गिरे, इस तरह इसका बदला पूरा हो जाएगा। राजा को ये तजवीज़ मुनासिब लगी। उसने सोचा कि बूढ़े के मुकदमे का यही हल है। राजा ने कहा कि अब तुम पहाड़ पर जाओ, इस मेंढक को हम नीचे रख देते हैं, तुम पहाड़ से गिरो, इस मेंढक के ऊपर आकर लगो और इस तरह तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। खैर, बूढ़े ने चुपचाप घोड़ा उस लड़के के हवाले कर दिया। अब उस एक आंख वाले की बारी थी। उसने अपना मुकदमा पेश किया तो उस लड़के ने अपनी सफाई में कहा, हुजूर, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे बाप को अजीब तरह के शौक हैं। उनमें से एक ये भी है कि वो लोगों की आंखें जमा करता है। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा हैं। मैं इन साहिब की आंख वापस करने को तैयार हूँ, मगर जोड़ और बराबर की आंख की तलाश के लिए इन साहिब को मुझे अपनी दूसरी आंख देना होगी, ताकि मैं उसकी बराबर की आंख ढूंढ सकूं। जब मैंने ढूंढ ली तो मैं इन्हें दोनों आंखें वापस कर दूंगा। राजा ने कहा, यह भी तरकीब मुनासिब है। उसने एक आंख वाले शख्स को कहा कि तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर इस शख्स को दे सकते हो। तो एक आंख वाला फौरन से चुप हो गया और कहने लगा कि मैं इसका लिया हुआ घोड़ा इसे वापस कर रहा हूँ, मुझे अपनी खोई हुई आंख को वापस लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर, इस लड़के को दोनों घोड़े वापस मिल गए। इसने अजनबी का शुक्रिया अदा किया। अजनबी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें इस मुल्क की सरहद तक छोड़कर आता हूँ, ताकि अब कोई और तुम्हें दिक्कत ना पहुँचाए। रास्ते में वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक उस लड़के की नज़र इस अजनबी की कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर वही तिल का निशान था जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता था। इस लड़के को यह बात पता चल गई कि ये नौजवान इसका खोया हुआ भाई है। ये देखते ही उसने अपने भाई को गले से लगा लिया। वो अजनबी परेशान था कि आखिर इस लड़के ने मुझे अपने गले से क्यों लगाया। खैर, इस लड़के ने उसको सारी बात बताई। उस अजनबी ने बताया कि जिस ठग ने उसे अपना गुलाम बनाकर रखा था वो और उसकी बीवी मर चुकी है, अब वो आज़ाद है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ से किधर जाए। लेकिन अब तुम आ चुके हो तो मैं अब तुम्हारे साथ यहाँ से निकलना चाहता हूँ। लिहाजा वो दोनों भाई उस ठगों की बस्ती से रुखसत हो गए, दक्कन की तरफ गए, जहाँ उन्होंने अपने घोड़े अच्छी कीमत पर बेचे और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। उनके बाप ने खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया। बेटे के वापस मिल जाने की खुशी में उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और हैरानकुन वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।